हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी की कम्युनिटी है और आंकड़ों की माने तो यहाँ पर 8% ही हिंदू निवास करते हैं, जबकि दूसरे अल्पसंख्यक समाजों में ईसाई हैं, बौद्ध हैं, ये आ जाते हैं। इस वक्त वहाँ पर अल्पसंख्यकों के हालात बेहद गंभीर हैं। यहाँ उनकी सुरक्षाओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ये अल्पसंख्यक पूछ रहे हैं तमाम झंडा बरदारों से, मजहबी झंडा बरदारों से, साथ ही दुनिया के हर कोने से कि क्या दुनिया के थोड़े से मानवाधिकार उन्हें भी भीख में मिल सकते हैं क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो मुगलों वाले आघात बांग्लादेश क्यों सह रहा है? बांग्लादेश में क्यों साक्षात दिख रहे हैं मुगलों वाले हालात? क्या बांग्लादेश मुगल काल में लौट आया? सवाल बहुत सारे हैं, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में आखिर ये हो क्यों रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं और बांग्लादेश आखिर कब इस तरीके के अत्याचारों की भेंट चढ़ा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इतिहास का यकीन नहीं है तो आप प्रॉपर सीन बांग्लादेश में इस वक्त देख सकते हैं। हालात किस कदर बेकाबू हो चले हैं और एक बार फिर से टारगेट हिंदू समाज ही है। तो ये घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं, जिनसे बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा भी सामने आ रहा है। ये भी सामने आ रहा है कि कैसे वो लगातार मजहबी कट्टरपंथियों के सामने ये सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। ये भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं की मॉब लिंचिंग वहां पर की जा रही है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में जब से प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना हटी तो मानो हिंदू समाज का फिर से एक बार बुरा दौर शुरू हो गया। पूर्व पीएम शेख हसीना के हटाए जाने के बाद नए पीएम पर भी कई सवाल उठे, नई सरकार पर सवाल उठे, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद हुई हिंसा में अल्पसंख्यक समाज के साथ बहुत ज्यादा ही ज्यादती हुई और विरोध हुआ। नई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। देखा जाए तो अगस्त के महीनों में इसी जो अभी लास्ट अगस्त गया है वहां पर हिंदुओं पर बहुत ज्यादा हमले हुए। 2000 से भी ज्यादा हिंदुओं पर हमले बताए जा रहे हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से जुलाई और अगस्त में हुई हिंसा को लेकर जांच की मांग भी की है। ये जांच तो जारी है, लेकिन मजहबी साजिश के पीछे बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी संगठन है जिसका नाम जमात इस्लामी बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाना चाहता है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट शहर जिसे कहा जाता है वो चटगांव है। यहाँ पर हिंदू व्यापारियों का उनकी ज्यादातर गतिविधियां रहती हैं, व्यावसायिक गतिविधियां रहती हैं और व्यावसायिक गतिविधियों में एक बहुत अच्छा खासा नियंत्रण है चटगांव शहर में, जिसके कारण कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं को वहां लगातार निशाना बनाने की कोशिश होती है। इसी चटगांव शहर में तकरीबन 90% तो मुस्लिम ही निवास करते हैं और वहां भी जमकर बवाल हाल ही में होता नजर आया। यहां तक कि कुछ महीने पहले पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन की लगातार उठ रही मांगों ने हिंसक रूप लिया। शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इसकी जिम्मेदार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने इस सरकार की कमान संभाली। बस यहीं से एक बार फिर से हिंदुओं का पतन शुरू होने लगा और जब यूनुस ने गद्दी संभाली तो उसके बाद जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली तब से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते गए। हिंदुओं के घर जलाए जाने लगे, उन्हें घरों से निकाला जाने लगा, उनके दुकान मकान सब क्षतिग्रस्त कर दिए गए और आग लगा दी गई, आगजनी की गई, पथराव किया गया और ये हिंसा लगातार जारी है। इन्हीं हिंसा की इन घटनाओं को लेकर जब हिंदू विरोध प्रदर्शन करने उतरे,
तो फिर से उनको दुत्कार दिया गया, फिर से उनके साथ वो हुआ जो अत्याचार की चरम श्रेणी कहलाता है, दमन कहलाता है। एक बार फिर से इसकी बानगी नजर आई जब इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी उर्फ चिन्मय प्रभु ने हिंसा का जब खुलकर विरोध किया तो चिन्मय प्रभु बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाते हैं। नतीजतन उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद कोर्ट में पेशी भी होती है। कोर्ट ने अब तक उन्हें जमानत नहीं दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार हिंदुओं की आवाज बने चिन्मय को टारगेट करने का मौका ढूंढ रही थी। तभी 25 अक्टूबर को राजधानी ढाका के न्यू मार्केट में हिंदुओं के एक समूह ने विशाल धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुछ युवाओं ने बांग्लादेशी झंडे के ऊपर भगवा झंडा लगाया और बस इसी रैली में हुई इस घटना को ही बांग्लादेश की सरकार ने, इसके आड़ में बांग्लादेश की पुलिस ने भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की डेट तय कर डाली और चिन्मय गिरफ्तार कर लिए गए। इस बाबत बांग्लादेश की पुलिस का यह कहना है कि इस तरह देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है और इस अपमान के बदले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसीलिए कोर्ट भी उन्हें जमानत नहीं दे सकती। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता हैं और इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष भी हैं। उनको लोग चिन्मय प्रभु के नाम से जानते हैं और जो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उसके खिलाफ सशक्त आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी का हो जाना हिंदू समाज में काफी रोष पैदा कर रहा है। भारत ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। देखा जाए तो बांग्लादेश में इस्कॉन के 77 से ज्यादा मंदिर हैं और लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। वो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योति समूह के सदस्य भी हैं। चिन्मय कृष्णदास और उनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज इस्कॉन से भी है। वो इस्कॉन के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और यही वजह है कि भारत ने भी एक पुरजोर विरोध दर्ज कराया है इस गिरफ्तारी के खिलाफ और चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ हुई बांग्लादेशी सरकार के इस कार्रवाई के खिलाफ भारत ने इस बाबत बांग्लादेश सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है और बांग्लादेश में इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निंदा भी की है। विदेश मंत्रालय ने कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जाहिर की और इस बाबत उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों की ओर से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। दुर्भाग्य से इन घटनाओं के अपराधी अभी भी फरार हैं। विदेश मंत्रालय आगे कहता है कि ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों की ओर से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट के साथ साथ चोरी, तोड़फोड़ और देवी देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी फरार हैं, जबकि इन धार्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से अपनी मांगे पेश कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। और अब हम जिक्र कर लेते हैं कि हिंदुओं पर कब कब हमले हुए। उससे पहले जिक्र करेंगे कि हम इस्कॉन पर बांग्लादेश में कब कब हमले हुए। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं 2009 का, जब इस्कॉन मंदिर चटगांव के एक अनाथालय पर हमला हुआ। यहाँ पर बहुत बेरहमी से हिंदू बच्चों को, उनके घर वालों को, उनका जो केयर टेकर थे उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया और उनके साथ बहुत ज्यादती हुई। जिक्र कर लेते हैं 2015 का, जब इस्कॉन मंदिर दिनाजपुर पर आतंकियों का हमला होता है और यहाँ 2 लोग घायल होते हैं। जिक्र करेंगे 2016 का भी, सिलहट में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों के हमले में 10 लोग घायल हो गए थे। 2018 में इस्कॉन ढाका द्वारा आयोजित रथ यात्रा पर हमले में 6 श्रद्धालु घायल हुए थे। और 2020 का भी जिक्र कर लेते हैं, जब आतंकियों की इस्कॉन मंदिर ढाका पर हमले की योजना थी, लेकिन उस योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया था।
2021 का भी जिक्र करेंगे। दुर्गा नवमी का मौका था और तब नोआखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला होता है। यहाँ पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। 2022 जब मार्च का वक्त था, होली के आसपास का, 17 मार्च को ढाका के इस्कॉन मंदिर में कट्टरपंथी हमला करते हैं और इस दरमियान 3 श्रद्धालु के जख्मी होने की खबर सामने आती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदुओं पर हमला किए जाने की वजह क्या है। तो चलिए आगे उनकी भी चर्चा करते हैं। बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है, मुस्लिम बाहुल्य देश है ये। ऐसे में हिंदुओं को धार्मिक आजादी यहाँ पर नहीं है। हिंदू धार्मिक में अगर आते हैं तो यहाँ पर हिंदू धर्म को उनकी धार्मिक आजादी की अनिश्चितता है और इससे क्या होता है कि कट्टरपंथी को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि अब हम बात कर लें यहाँ पर पॉलिटिकल भी, तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां वोटों के ध्रुवीकरण की बूते ही चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं और इसलिए भी यहाँ का हिंदू वोटर कमजोर हो जाता है और उनकी सुनी नहीं जाती। पीएम शेख हसीना की मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश हमें पहले भी नजर आई थी, क्योंकि हिंदुओं पर ये नया हमला नहीं है। हिंदुओं पर हमले तो तब से होते रहे हैं जब से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना दिया गया। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद हिंदुओं पर हमला हुआ, बढ़ गए ये हमले और अब जब मोहम्मद यूनुस आए हैं तो हमलों की और भी ज़्यादा भरमार हो गई। यानी कि गाहे बगाहे अल्पसंख्यक ही यहाँ पर पिस रहे हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले होते नजर आ रहे हैं। इसका भी हम आगे ग्राफिक्स के जरिए जिक्र करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं हिंदुओं पर हमले की बड़ी वजह। तो बड़ी वजहों में एक है कि यहाँ पर एक ऐसा कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जिसका नाम है जमात इस्लाम के समर्थन के चलते ही यहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है बड़े पैमाने पर। और आलम यह है कि हिंदुओं की आबादी घटाने के लिए वहां पर उनकी जमीनों पर ही कब्जा कर लिया जाता है। अब देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या भी बहुत कम होती जा रही है। बांग्लादेश एक ऐसा देश बन गया है जो कि एक केस स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक बड़े पैमाने पर अगर केस स्टडी की जाए बांग्लादेश की तो। क्योंकि विभाजन के बाद 1952 में यहाँ पर 22% हिंदू बताए जाते थे कि यहाँ पर 22% हिंदू निवास करते हैं बांग्लादेश में। लेकिन अब इन ग्राफिक्स के जरिए देखिए क्या ये रियलिटी है। हिंदू आबादी का जिक्र कर रहे हैं हम, पूर्वी पाकिस्तान 1952 का जिक्र, जब 22% यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे। लेकिन 1961 में ये संख्या घटती है, 18.5% हिंदू यहाँ रह जाते हैं। 1974 में 13.5% हिंदू रह जाते हैं और फिर 1981 में और घटाव इसमें दिखता है, 12.1% हिंदू यहाँ रह जाते हैं। और 1974 में का हम जिक्र कर चुके हैं। बात आती है 1981 की तो 12.1% हिंदू आबादी रह जाती है। 1991 में और घटती है 10.5, 2001 में और भी ज्यादा घट जाती है 9.2, 2011 में तो 8% ही हिंदू रह जाते हैं 8.5%, और फिर 2023 में ये संख्या और भी ज्यादा घट जाती है 7.5%। तो लगातार 1951 से 2023 का ये पैमाना, ये ग्राफ, और इसमें हिंदुओं की घटती आबादी क्या बता और जता रही है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये हालात हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। तो क्या यही रियलिटी है हिंदुओं के एकजुट ना होने की? हिंदू एकजुट ही नहीं है, क्योंकि घटनाक्रम तो कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, मुद्दे कोई भी हो, एक बात जो कॉमन नजर आती है इन आंकड़ों में भी और बांग्लादेश में भी, कि हिंदुओं की घटती आबादी जो इस ग्राफ में हमने आपको दिखाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की
घटती आबादी नजर आई, जनसंख्या स्खलित होती नजर आई। तो पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ इंडिया 27 के साथ जरूर साझा कीजिए, कमेंट के जरिए हमें बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों में बने रहिए इंडिया 27 के साथ। नमस्कार।